बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद जी। आज आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ, ये रेमेडी दरअसल एक रिव्यू है जो कि लाइव में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या डिस्प्रिंग मतलब एस्प्रिन स्किन को ग्लो करने में, पिगमेंटेशन को हटाने में, ब्लैक हेड, वाइट हेड, मिलाज़मा और मुख्तलिफ़ कंडीशंस को ट्रीट कर सकती है। अगर ट्रीट करती है तो कितने हद तक करती है और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, तो सब सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल वीडियो चलती रहेगी, कहीं पर भी स्टॉप पॉज नहीं होगा और आप सारा खुद देख सकेंगे कि क्या इसके रिज़ल्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ डिस्प्रिंग के बारे में कि ये एक किस्म की सॉल्ट है, एस्प्रिन, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सैलिसाइलिक एसिड है। और हम सब जानते हैं कि सैलिसाइलिक एसिड जो कि ऑयली स्किन होती है, मतलब एक्नी प्रोन स्किन जो होती है, उनके लिए बहुत बेस्ट रहता है। अच्छा, अब डिस्प्रिन के अंदर जो सैलिसाइलिक एसिड है, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये किस तरह से वर्क करता है, पहले जो मैं आपके सामने इसको बिल्कुल लाइव करूँगी वो लास्ट में। आपको पहले मैं इसके बारे में बता दूँ कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके अंदर मौजूद क्या है और ये वर्क किस तरह से करेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, इसके अंदर जो एस्प्रिन मतलब सैलिसाइलिक एसिड मौजूद है वो पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छा करता है, स्किन को एक्सफोलिएट बहुत अच्छा करता है, मतलब अंदर से एक डीपली सफाई करता है। मतलब पोर के अंदर जितने भी अगर कोई डस्ट जमा हुआ है, कोई ऑयल जमा हुआ है या कोई भी चीज़ अंदर है तो उसको अपने साथ निकालेगा बाहर। इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये सफाई करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे फेस वॉश के अंदर और फेस की क्रीम जो कि ख़ास तौर पे जो एक्नी की होती है और मिलाज़मा की जो क्रीम्स मिलती है बहुत अच्छे ब्रांड की, उनके अंदर सैलिसाइलिक एसिड होता है और ये एस्प्रिन में सबको पता है कि उसका एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो इसे जब भी हम लगाते हैं किसी भी स्किन के ऊपर तो इसका वही सैलिसाइलिक एसिड एक्टिवेट होता है और वो डीपली साफ़ करता है, स्पेशली ग्लो बहुत ज़बरदस्त लाता है। मतलब जो डेड स्किन होती है और जो अंदर ऊपर की सुपरफिशियल लेयर के ऊपर जो डर्ट होता है और जो ऑयल होता है उसको निकालता है। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि एक आपको एक इंस्टेंट जो है ना वो एक ग्लो, एक चमक और एक ब्राइटनेस नज़र आती है। मतलब बिल्कुल अचानक ऐसा लगता है कि कोई चीज़ वाइट सी हो गई। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये कि इसको लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। मेरी तो खैर ऑयली स्किन है तो मुझे इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया, लेकिन जिन लोगों की अगर ड्राई स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो वो पहले थोड़ा सा इसका पैच टेस्ट अपने हाथ या कान के पीछे ज़रूर कर लें, तभी वो इसको टेस्ट करें और अपने स्किन के ऊपर इसे लगाए। डायरेक्ट वो यूज़ ना करें, वरना फिर कहेंगे कि आप ये आपने बताया था, हमने किया और इरिटेशन हो गई, सेंसिटिव हो गए और रेडनेस आ गई। हालांकि मुझे इस तरह के कोई सिम्टम जो इसके बारे में खौफनाक बातें मशहूर है, कुछ भी यार कुछ भी नहीं। 2 रुपए की गोली, यकीन जाने अगर 2 रुपए की गोली आपके लिए इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट और एक ग्लो आपको देती है, एक्सफोलिएशन करती है, जो कि हम स्क्रब वगैरह यूज़ करते हैं, उसके बाद से इतनी ज़बरदस्त सफाई आती है। हम चावलों का स्क्रब भी तो यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल केमिकल वाले स्क्रब भी तो यूज़ करते हैं, वो भी तो यही एक्सफोलिएशन ही करते हैं ना, सफाई करते हैं। जो ऊपर की लेयर होती है, डेड स्किन होती है, जो ऑयल होता है, पोर्स की सफाई करता है। तो यार फिर इसको लेने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है और ना ही ये कोई इतनी नुकसानदेह है। तो इसका जो डेमो होगा वो भी मैं लाइव आपके सामने करूँगी। और ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एस्प्रिन का पत्ता मैंने लिया हुआ है और मैं जस्ट अभी इस वक्त इसकी 2 गोलियाँ लूँगी। आप पूरे फेस के लिए लेना चाहे तो 2 से 3 गोलियाँ ही लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा। तो ये 2 गोलियाँ ये देखिए इसकी निकाल ली है मैंने। और इसकी जो अच्छी बात मुझे लगी कि ये एब्जॉर्ब बहुत ज़बरदस्त होता है। आपने देखा इसको हम पानी में डालते हैं, फ़ौरन डिज़ोल्व हो जाती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर इतनी जल्दी रिएक्ट करती है कि सर का दर्द और जो बुखार सी जो कैफियत दर्द होते हैं जिस्म के, उनको ठीक कर देता है। मतलब इसकी पेनिट्रेशन और अब्जॉर्बेंस पावर बहुत अच्छी है। तो अभी आपने यहाँ ले लेना है अर्के गुलाब या नॉर्मल जो घर का पानी होता है वो आपने ले लेना है और जस्ट थोड़ा सा पानी इसके ऊपर आपने डाल देना। और आपके सामने ही मैं आपको दिखाऊंगी, कोई पीसा, कोई अलग से हमाम दस्ते में चूरा मैंने इसको नहीं किया।
और ये फ़ौरन ही जो है ना डिज़ोल्व हो गई है, मतलब ये हल हो चुकी है। अब इसका जो जितना भी सॉलिड पार्ट था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, वाइट वाइट सा दूधिया सा ये मिक्सचर बन चुका है। तो ये देखिए प्रिपेयर, अब मैं आपको स्पून की मदद से दिखाती, ये देखिए ये पूरा आप डिज़ोल्व, जो थोड़ा बहुत इसके पीसीज है वो भी मैं इस स्पून की मदद से जल्दी इसको डिज़ोल्व कर लूँगी। अभी मैं खैर फेस पे तो आपको वीडियो में नहीं करके दिखा सकती हूँ, मैं आपको अपने हाथ का जो है ना वो टेस्ट लाइव करके दिखा देती हूँ, और आप फिर खुद फैसला कीजिएगा कि आपको ये लगाना है, चेहरे पर यूज़ करना है या नहीं करना है। तो ये देख लीजिए आप, ये मेरा हाथ, और इसके ऊपर मैं इसको लगाने वाली हूँ। और आप अभी से आप इसका कलर देख लीजिए, टेक्सचर हाथ का देख लीजिए कि क्या है, किस तरह से है। और फिर आप जो है ना इसको लगा, मैं देखिए इस तरह से मैंने इसको हल्का हल्का लगा लिया, रब कर लिया है। अच्छा, इसको लगाने के बाद ये हुआ था कि ये बार बार ड्राई हो रहा था, तो मैं जो यही जो पानी यार के गुलाब मेरे पास पड़ा हुआ है ना, इससे बार बार स्पून के अंदर डिप करती और इसके ऊपर लगाती जाती, और इसको जो है ना मैं मॉइस्चर करती रहती ताकि ये अपनी एक्सफोलिएशन करता रहे। और 10 से 12 मिनट के देखिए बार बार ड्राई हो रहा था, अभी आपके सामने ही, नलके से भी मैं नहीं धोऊंगी, यही पर ही आपके सामने मैं इसको धो रही हूँ, और ये 10 से 12 मिनट मेरे हाथ पे रहा था। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका रिजल्ट क्या है, क्या इसने वाकई एक्सफोलिएशन की है, क्या क्लियर रिजल्ट आया है। तो ये देख लीजिए कोई चीज़ इसमें नहीं, आप देख लीजिए मेरा एक हाथ जो मेरा राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड पे मैंने लगाया था, ये ना तो इतना ज़्यादा ड्राई हुआ है जितना वीडियोस में बताया जाता है, और बिल्कुल एक शाइन, एक ग्लो इसके ऊपर आ गई। तो ये मेलाज़मा को भी ट्रीट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता उसको लाइटन करेगा। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल भी ड्राइनेस इतनी एसच मेरे हाथ पे कोई नहीं हुई है। और ये देखिए स्किन एक्सफोलिएट हो गई, बिल्कुल नई स्किन दिख रही है और ग्लो कर रही है। तो रिजल्ट आपके सामने ही है। अच्छा, इसको करने के बाद कुछ एहतियाती तदाबीर आपको मैं बता दूं। अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो इसको यूज़ करने के बाद आपने कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, ग्लाइसरीन बेस या कोकोनट बेस आपने लगाना है। कोकोनट ऑयल का जो बेस होता है वो लगाना है, और उसके बाद कोई स्क्रब या कुछ अपने चेहरे पर एक दिन के लिए नहीं करना है। और यकीन जाने मुझे मेरा लेफ्ट हाथ स्पेशली सारा दिन फिर नमाज़ पढ़ते वक्त, सारे काम करते वक्त इतना ज़बरदस्त इसके अंदर चेंज था कि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था इसको करके। तो मैं तो ज़रूर इसके फेस के ऊपर ट्राई करूँगी, और इसका ब्लैक हेड, वाइट हेड जो नोज़ के ऊपर इफेक्ट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। जो शीट मार्क्स इसके साथ प्रिपेयर करके चेहरे पर लगाया जाता है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं आगे जाके शेयर करूँगी। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके साथ रिव्यू लाइव ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये 2 रुपए की गोली यार, इतने महंगे ट्रीटमेंट और इलाज मौजूद है और ये जीत जाती है, तो यार मेरे ख्याल से कोई इतनी बुरी बात नहीं है। इसको यूज़ करना अच्छा ही रहेगा, कोई इसका इतना बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, ये वो लोग नहीं यूज़ कर सकते जिन्होंने पहले से स्क्रब किया हुआ हो या थ्रेडिंग वगैरह वैक्सिंग की हो, तो वो इसे उस दिन ना यूज़ करे, उसके बाद 2-3 बार यूज़ करे। तो दे दीजिए वीडियो को एक अच्छा सा लाइक, चैनल पर अगर नए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।